राज कुंद्रा को इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए, इतनी ज्यादा बड़ी सजा होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए कि इसकी आने वाली पुरखें और राज कुंद्रा जैसे लोग ये सब करने से पहले 50 बार सोचें। क्योंकि मैं सीधे सीधे इसके साथ साथ एक चीज और पूछता हूं कि राज कुंद्रा, बस एक चीज का जवाब दे दो, अपनी बहन से क्यों नहीं कराई तुमने पोर्नोग्राफी? अपनी ये जो साली है उनसे क्यों नहीं कराई तुमने पोर्नोग्राफी? एक दौर था 2019 तक का, जब बॉलीवुड कितना ऊंचाइयों पर था, एक तरीके से सितारों को एकदम छूता था बॉलीवुड। लेकिन आपकी यही हरकतें इस बॉलीवुड को बर्बाद कर चुकी हैं, इस बॉलीवुड को तबाह कर चुकी हैं। तुम्हारी यही हरकतें कि सुशांत के लिए तुमने एक शब्द नहीं बोला, तांडव जैसी वेब सीरीज बनाई, सेक्रेट गेम्स जैसी वेब सीरीज बनाई, इतना तुमने घटिया काम किए। हिंदू सनातन धर्म को हमेशा तुमने बदनाम किया। कभी तुमने उनको पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोला, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ हजारों कंटेंट बना दिए। जेएनयू में दीपिका पादुकोण पहुंच गई, वहां पे अनुराग कश्यप मोदी के खिलाफ लगातार बोलता रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज़ पे। आज हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट शिखर शयान। बात करेंगे शिखर शयान से बॉलीवुड के मुद्दे पे, राज कुंद्रा। शिखर जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से राज कुंद्रा की मुसीबतें अभी और बढ़ती जा रही हैं, हाई कोर्ट में अपील किया है बेल के लिए, क्या लगता है बेल मिलेगी इनको? आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या लगता है कि बेल मिलेगी इनको, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि धोखे से भी मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट को राज कुंद्रा जैसे अपराधी को बेल बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं, काफी लोग जानते होंगे कि अमेरिका में राज कुंद्रा की नागरिकता है। वो विजय माल्या जो आज तक इंडिया लौट के नहीं आया, इतने नोटिसेस उसके पास पहुंचे, वहां पे लगातार पता नहीं क्या उनका चल रहा है। ब्रिटेन गवर्नमेंट ऑल्सो, आई थिंक दैट ब्रिटेन गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्टिंग माल्या। तो हो सकता है कि राज कुंद्रा भी अगर इस देश से फरार होगा तो बहुत कुछ लेकर फरार होगा, बहुत यहां का पैसा मारकर फरार होगा। पैसे की बात तो चलिए एक पल के लिए पवन भाई मैं साइड में रख देता हूं, लेकिन इसने, राज कुंद्रा ने, तुमने जिन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी है, जिन लड़कियों की जिंदगी तुमने तबाह करी है, उसका हिसाब कौन देगा? राज कुंद्रा, मुझे बस इतना जवाब दे दो। तुम्हारे खिलाफ एक वीडियो हम बना रहे होते हैं नासिक जैसे शहर में, वहां पे हम पे अटैक हो जाता है शिवसेना के गुंडों का, है? मतलब ये तुम्हारी नियत है, इस प्रकार, इस किस्म के तुम इंसान हो, इस किस्म के तुम्हारे सपोर्टर है। अरे थूकता हूं तुम्हारे सपोर्टर्स पे। राज कुंद्रा, जरा अपनी बेटी पे लेकर देखो, जरा अपनी बीवी पर लेकर देखो, लेकिन अपनी बीवी पे तुम लेकर नहीं देख सकते हो राज कुंद्रा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी, ये शायद दूसरी या तीसरी इनकी ये शादी है शिल्पा शेट्टी के साथ में। खुद को बताते थे बहुत बड़े कि हम बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, बॉलीवुड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपने इलीगल बिजनेस किया है हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में, जो हमारी पब्लिक के पीठ में जो खंजर भोंका है, जो पोर्नोग्राफी करी है, अरे उन माता पिता से मैं सवाल करता हूं, मैं माता पिता से सवाल कर रहा हूं, सीधे सीधे उन माता पिता से मैं सवाल करता हूं कि जिनकी बेटियां इस जंजाल में फंसी हैं, क्या आप लोगों को इस वक्त, क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि राज कुंद्रा के खिलाफ आप लोगों को भी केस दर्ज करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स उस मां का, उस बहन का, उस बेटी का, उस नारी का, नारी को क्या माना गया है? नारी को मर्द से बड़ा दर्जा दिया गया है, आदि शक्ति माना गया है। मां पार्वती हमारी, राधा रानी हमारी, राधा का नाम कृष्ण से पहले आता है। उन्हीं नारियों का, उन्हीं औरतों का किस तरीके से मिसयूज किया गया, हमारे देश में कितने गलत तरीके से इलीगल व्यापार, इलीगल बिजनेस को किया गया, ये चीजें माफी के काबिल नहीं है। उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि राज कुंद्रा को इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए, इतनी ज्यादा बड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए कि इसकी आने वाली पुरखें और राज कुंद्रा जैसे लोग ये सब करने से पहले 50 बार सोचें। क्योंकि मैं सीधे सीधे इसके साथ साथ एक चीज और पूछता हूं कि राज कुंद्रा, बस एक चीज का जवाब दे दो, अपनी बहन से क्यों नहीं कराई तुमने पोर्नोग्राफी? अपनी ये जो साली है उनसे क्यों नहीं कराई तुमने पोर्नोग्राफी? अपने रिश्तेदारों से क्यों नहीं कराई? और ऐसे लोग, पवन भाई, समझ में नहीं आता है कि क्या मुंह लेकर अपनी माताओं के सामने पहुंचते होंगे कि मम्मी मम्मी मैं आ गया बिजनेस से। हाँ बेटा, क्या करने गए थे? कुछ नहीं, एक बस लड़की थी, कपड़े वपड़े उतार के उसका शूट करके आ रहा हूं। अरे भगवान,
इस संस्कृति को इतना गिरा दिया तुमने, हमारी संस्कृति को इतना डुबो दिया। खाली सनातन संस्कृति नहीं, बॉलीवुड के स्तर को इतना गिरा दिया कि आज जो लोग थूक भी रहे हैं बॉलीवुड पे, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो राज कुंद्रा। और मैं सभी बॉलीवुड से भी, जो भी लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अब भाई लोग हाथ जोड़ता है, शिखर श्रेयान अब हाथ जोड़ता है, प्लीज अपनी चुप्पी तोड़ दो, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बॉलीवुड तो अभी भी निर्दोष बता रहा है, शिल्पा शेट्टी भी निर्दोष बता रही है राज कुंद्रा को, जबकि क्राइम ब्रांच के बाद इतने सारे सबूत हैं तब भी। आई थिंक ये क्राइम ब्रांच की ही वजह से राज कुंद्रा अभी तक फरार नहीं हो पाया है, मुझे ऐसा फील होता है। बात रही बॉलीवुड की, तो हाँ कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी बात आप कर रहे हो, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एकदम मतलब चुप्पी बनाए हुए हैं और उनको डिफेंड कर रहे हैं राज कुंद्रा को। लेकिन मैं उन्हीं लोगों को एक सिंपल तरीके से जवाब देना चाहता हूं। एक दौर था 2019 तक का, जब बॉलीवुड कितना ऊंचाइयों पर था, एक तरीके से सितारों को एकदम छूता था बॉलीवुड। लेकिन आपकी यही हरकतें इस बॉलीवुड को बर्बाद कर चुकी हैं, इस बॉलीवुड को तबाह कर चुकी हैं। तुम्हारी यही हरकतें कि सुशांत के लिए तुमने एक शब्द नहीं बोला, तांडव जैसी वेब सीरीज बनाई, सेक्रेट गेम्स जैसी वेब सीरीज बनाई, इतना तुमने घटिया काम किए, हिंदू सनातन धर्म को हमेशा तुमने बदनाम किया। कभी तुमने उनको पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोला, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ हजारों कंटेंट बना दिए। जेएनयू में दीपिका पादुकोण पहुंच गई, वहां पे अनुराग कश्यप मोदी के खिलाफ लगातार बोलता रहा। ये लोगों की जो हरकतें रही, इतना जो घटिया इन लोगों का माइंडसेट रहा, ये वामपंथी माइंडसेट, ये लेफ्टिस्ट माइंडसेट, इसी की वजह से आज की डेट में लाखों एक्टर्स बेरोजगार हो गए। मैं हाथ जोड़ता हूं, अब अपनी अकल ठिकाने ले आओ, अब अपनी अकल ठिकाने ले आओ, सही समय पे सही जगह मुंह खोलना शुरू करो। अरे किस चीज से डरते हो? ये लोकतांत्रिक देश है, ये एक आजाद देश है, यहां पे आपको अधिकार है अपनी बात रखने का, यहां पे आपको पूरी ये सरकार ने हक दे रखा है। क्या आप शिवसेना के गुंडों से डर रहे हो? क्या आप शिवसेना से डर रहे हो? आप डर किससे रहे हो? आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी इन चीजों को बोल सकते हो। आप मूवीज में इतना बोलोगे, जाओगे हीरोइन को बचा लोगे, जाओगे हीरोइन के माता पिता को बचा लोगे, एकदम हीरो बन के विलन से उसको मतलब विलन को दूर कर दोगे हीरोइन से। रियल लाइफ में देखो, खुद ही विलन बने घूम रहे हो यार तुम लोग। प्लीज अब अपना मुंह खोलना शुरू करो। आई रिक्वेस्ट टू बॉलीवुड एंड दिस ट्रेंडिंग बॉयकॉट बॉलीवुड, ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि सुशांत तुम्हारे लिए श्राप है। सुशांत के टाइम पे पूरा बॉलीवुड चुप था, और आज शिल्पा शेट्टी के सपोर्ट में और उसे बोल रहे हैं कि किसी महिला की अस्मिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पति का दोष बीवी पे नहीं लगाना। शायद मुझे इसका बहुत बड़ा रीजन ये लगता है कि सुशांत सिंह आई थिंक बोनी कपूर के बेटे, सुशांत सिंह राजपूत बोनी कपूर या फिर डेविड धवन जैसे लोगों के बेटे नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो नेपोटिज्म से बहुत दूर थे। देखिए, नेपोटिज्म में भी आपको अंतर समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि अगर मैं बड़ा इंसान बनता हूं तो मेरा बेटा छोटा इंसान बने, इसका मतलब ये नहीं है। अगर मैं बड़ा इंसान बनता हूं तो मैं यही चाहूंगा कि जो मेरा बेटा हो, जो मेरी आने वाले बच्चे हो, वो मुझसे ऊंचे जाए, मुझसे ऊपर जाए। नेपोटिज्म का मतलब यह होता है कि अगर मेरा बेटा बड़ा बनेगा तो उसके रास्ते में जो भी रुकावट आएगी हम उसे काट देंगे। वो एक नेगेटिव माइंडसेट होता है, उसको हम लोग नेपोटिज्म के रूप में लेते हैं। अब बात रही सुशांत सिंह राजपूत की बात, मैं थोड़ा लेट लूंगा। जिया खान की बात कर लीजिए। सूरज पंचोली ने जो भी किया उनके साथ में, ये जग जाहिर है, लेकिन एक्सेप्ट कोई भी इन चीजों, जानते सब हैं, बोल कोई नहीं रहा है। आप प्रत्युषा बनर्जी की बात कर लीजिए, नहीं वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग। प्रत्युषा बनर्जी की बात कर लीजिए, या बहुत पहले आप चले जाइए, शाहरुख की जो डेब्यू मूवी थी दीवाना, आप दिव्या भारती की बात कर लीजिए। बात रही सुशांत सिंह राजपूत की, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, ये जितनी भी डेथ हुई है, जितने भी ये मर्डर हुए हैं, इनमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, वो ये थी कि ये सारे के सारे नेपोटिज्म से जुड़े हुए लोग नहीं थे, ये किसी बड़े बाप की औलादे नहीं थी। तो ये तो एक तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है बॉलीवुड पे कि अंदर ही अंदर अंदरूनी चीजें क्या चल रही हैं। अगर इतनी खतरनाक कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं कि आपके सामने आपसे कोई ऊपर उठ रहा है तो आप उसके एकदम पैर काट दोगे या उसकी जान ले लोगे, तो ये एक तरीके से जो हमारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक खतरा बन चुका है। रणबीर सिंह भी एक तरीके से उसका भी कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसे पहले का नहीं था, लेकिन वो आज की डेट में बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि हम वीडियोस देखते रहते हैं जहां पे वो रेप पार्टीज में हम लोगों को एकदम क्लियर तौर पे नजर आते हैं, जहां पे वो करण जौहर के पैर छूता है,
सुशांत सिंह राजपूत आज इस दुनिया में शायद, क्या पता, हो सकता है इसीलिए ना हो कि उसने इन जैसे लोगों के तलवे नहीं चाटे। हो सकता है सुशांत हमारा एसएसआर हमारे बीच में इसलिए ना हो कि मतलब उसको लगा कि मतलब मैं राइट टाइम पे राइट स्टैंड ले सकता हूं। कुछ लोग हैं जैसे कंगना रनौत, मुकेश खन्ना, हेमा मालिनी, सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव, ये लोग सही समय पे अब सही लोग ये स्टैंड लेना ये लोग शुरू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं बॉलीवुड की जो इन लोगों को रोकने में लगी हुई हैं कि इनको काम ना मिले, ये ना मिले, वो ना मिले। लेकिन मैं शाहरुख, सलमान, आमिर और राज कुंद्रा, इन सभी को मैं एक तरीके से एक संदेश देना चाहूँगा। चाहे जितना तुम लोगों ने अब तक पैसा कमा लिया हो, चाहे जो भी तुम लोगों ने कर लिया हो, चाहे कितना भी तुम लोगों ने कांड कर लिए हो, अब वो तुम्हारा समय जा चुका है। क्योंकि अब इस पब्लिक ने डिसाइड कर लिया है कि हम किसी न्यू फेस को ही अब हम पसंद करेंगे, किसी मतलब नॉन सेलिब्रिटी बैकग्राउंड वाले बंदे को ही हम चांस देना पसंद करेंगे। और शायद तभी बॉलीवुड की वापसी संभव है। अन्यथा इस बॉलीवुड की वापसी मुझे तो नहीं लगता है पवन भाई कि फिलहाल ऐसे मौके पे संभव हो पाएगी।